ग्वालियर में 3 साल की मासूम के अपहरण से सनसनी फैल गई है। मुरार थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में बच्चा गायब हुआ। आईजी अरविंद सक्सेना ने इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया। पहले 10,000 था और अब राशि बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बच्चे की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से सर्चिंग हो रही है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर अपहरण करवाने का आरोप लगाया। 2 दिन बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है। 2 दिन से एक बच्चा लापता है, जिसको लेकर इनाम राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले 10,000 थी इनाम राशि और अब 30,000 रुपए बढ़ा दी गई है। आईजी अरविंद सक्सेना ने इनाम बढ़ाया है। 2 दिन से ये बच्चा लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस कह रही है कि वो पूरी एंगल से, हर एक एंगल से जांच कर रही है। और ये बच्चा, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, पुलिस ने बच्चे की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। कितने की बात है? 12:30-1 के बीच दोपहर में। हाँ। 12:30-1 बजे के आसपास। अच्छा, अकेला खेल रहा था कि कोई साथ में था? नहीं, अकेला खेल रहा था। तो कैसे कि बहुत देर हो गई है, कितनी देर बाद देखा आप लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पूछ लिया था, मैंने कि बच्चा नहीं जाएगा कहाँ जाना, और पास में मकान है, उन्होंने सलाह किया। हाँ, हमने ढूंढा, खिलाने में ढूंढा, रोड पे दुकान पे पूछे, सबने मना कर दिया। जालम नहीं आया। सब नहीं आया। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 2 दिन से एक बच्चा लापता है। पहले 10,000 इसके ऊपर इनाम था और अब राशि बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के ग्वालियर से हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ चुके हैं। कर्ण, ग्वालियर से ये मामला है जहां 2 दिन से एक बच्चा लापता है। पुलिस हालांकि बच्चे की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है और अब तो इनाम राशि भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोई अपडेट मिल पा रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं मैं कि लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी मासूम कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और यही वजह है, उसकी तलाश को लेकर आप ठीक सामने देख रहे होंगे आप कि ये का, और यहाँ पर जो है लगातार पुलिस जो है सर्चिंग कर रही है, क्योंकि ये एक और बगल में मुख्य रोड है और मुख्य रोड के दूसरी ओर जो है घना जंगल है, और इन दोनों के बीच में जो है वो रितेश का ननिहाल है, जहाँ पर रितेश की माँ कल्पना जो है यहाँ पर रह रही हैं रक्षाबंधन के बाद से, क्योंकि पति पत्नी के बीच आपसी विवाद चल रहा था। इसके बाद से वो यहाँ पर थे। जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, अचानक यहाँ बाहर खेलते हुए रितेश जो है यहाँ से गायब हो गया। इसकी अपने स्तर पर खोजबीन की गई और उसके बाद जो है कोई सुराग नहीं मिला। तब जाके पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस अब लगातार सर्चिंग कर रही है। रितेश के पास खेलता हुआ देखा था। उसके बाद में मैं पहुंचा, रहा कर आई बाहर निकल के, मैंने चलो मैं इसे भी नला दूं, मैं भी नहा लूं। मैंने बच्चा देखा, मुझे नहीं दिखा। मैंने भाभी से पूछा, भाई मैंने रितेश देखा आपने? भाभी ने बोला आपके पास नहीं है बेटा। मैंने नहीं है मेरे पास। तो आपके पास जाना है? मेरे पास भी नहीं है बेटा। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 12:30-1 के बीच की घटना है। फिर मैंने अपने पापा से, भैया से पूछा, उन्होंने भी नहीं कर दिया, फिर नहीं है। फिर मैंने ये पड़ोसियों को पूछा यहाँ पे, मैंने की दीदी लड़का है आपके पास? फिर नहीं है बेटा, सुबह आया था, अभी नहीं है। फिर हम लोगों ने बच्चा ढूंढा, रोड तक, दुकान तक, कैसे चला गया वो, हमें कहीं नहीं मिला। फिर हमने डांग में भी ढूंढा था, कहीं से भी नहीं हमें मिला। इसी पर शक है आपको? मुझे इस पर जा रहा है, अपने हस्बैंड पर, ससुर पर और जेठ पर डाउट जा रहा है। क्यों डाउट गया आपको? मुझे उन पर डाउट इसलिए गया था, उन्होंने धमकी दी थी कि किसी दिन ऐसा दिया था बुझाऊंगा मैं, तुम देखते रह जाओगे। उन्होंने धमकी दी थी कि किसी दिन ऐसा दिया था बुझाऊंगा मैं, कि तुम देखते रह जाओगे, नहीं तो मैं छुड़ा के जबरदस्ती। बड़ा बेटा आपके पति के साथ ही रह रहा है? हाँ, बड़ा वाला बेटा मेरा पति के साथ ही रह रहा है। किस बाद में जाना नहीं चाह रही थी। हाँ, इसलिए मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। आप दारू छोड़ दोगे तो आ जाओ। तो पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही, कोई उम्मीद लग रही है अभी तो पुलिस से? अभी तो मैम सर, अभी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है। कैसे अभी कोई 4 तारीख हो गई है, 1 तारीख का गुम हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा है अभी से। हाँ, पुलिस वाले तो लौट के हमें धमकी दे रहे हैं कि आपको पता है, आप बताइए, हमें गालियाँ दे रहे हैं और ऊपर से मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये गंभीर मामला है और जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, रितेश की लगातार सर्चिंग जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। हालांकि जो रितेश की मां है सपना, उन्होंने भी एक गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस की ओर से ही उल्टा उन्हें धमकाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह के ये पूरा घटनाक्रम रहा है, उसके बाद लगातार प्रयास इस चीज को लेकर किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द रितेश से जुड़ी हुई कोई बड़ा इनपुट पुलिस के हाथ लग जाए और उसके जरिए उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। क्योंकि ग्वालियर के जो आईजी हैं
उनके जरिए पहले 10,000 का इनाम अज्ञात अपहरणकर्ता के ऊपर घोषित किया गया था। लेकिन 72 घंटे का एक लंबा वक्त गुजरने के बाद जब कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, ऐसी स्थिति में ये इनाम की राशि भी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। लगातार सर्चिंग चल रही है। परजीन भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस केस से जुड़ी हुई कोई सूचना जो है उन तक पहुंचे। जी बिल्कुल। और कर्ण, देखिए जिस तरीके से आपने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की और बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी के ऊपर शक भी है, तो जिसके ऊपर उन्होंने शक बताया है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है पुलिस की, या पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ यहाँ पर की है? बिल्कुल, देखिए रितेश की मां जो है सपना, उन्होंने शक जाहिर किया है अपने पति दलवीर पर, उनके जेठ और ससुर पर। सीधे तौर पर पुलिस ने राउंड अप किया था, पूछताछ की है और पूछताछ के जरिए हर उस पहलू तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसके जरिए रितेश से जुड़ा हुआ, लेकिन पूछताछ के बावजूद अभी तक कोई ठोस अहम कड़ी जो है वो जी कर्ण, बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और देखना होगा कब तक रितेश वापस मिलता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया और आप भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो भाई